नमस्कार साथियों, कार्तिक वर्ड एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सोशल ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, जिसमें ट्राइब्स, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर लैंग्वेज मीन्स भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम विभिन्न इंडिया के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाएं तथा वर्ल्ड में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषाएं हैं वो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कुछ भाषाएं होती हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। ऐसी भाषाओं को हम एक भाषा परिवार में रखते हैं। तो इस प्रकार से अपने इंडिया में भी भाषाएं परिवार पाए जाते हैं और पूरे विश्व में भी अनेक भाषा परिवार माने गए हैं। यहाँ पर एनटीए-यूजीसी नेट ने हाल ही में लैंग्वेज से संबंधित एक प्रश्न पूछा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में एक तरफ भाषा की सूची और दूसरी तरफ भाषा परिवार की सूची दी गई है। जैसे ये जो क्वेश्चन है वो अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, इंडिया में जो भाषा परिवार है उससे संबंधित। जैसे एक तरफ दिए गए हैं भाषा परिवार इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मिश और द्रविडियन। इसी प्रकार से दूसरी तरफ जो सूची है उसमें भीली, गोंडी, खासी, लाहौली भाषाएं दी गई हैं। तो इसमें हमें इसको सम्मिलित करना है। तो इसमें भी जो भीली है वो इंडो आर्यन भाषा परिवार का सदस्य है। इस प्रकार से जो गोंडी है वो द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। इसी प्रकार जो खासी है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है और लाहुली तिब्बतो बर्मिश परिवार से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे आंसर में दिया गया है, भीली इंडो आर्यन भाषा परिवार, गोंडी द्रविडियन भाषा परिवार से और खासी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से, लाहुली तिब्बतो बर्मिश भाषा परिवार से। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग भाषाएं अलग अलग भाषा परिवार का सदस्य हैं। जैसे भीली इंडो आर्यन भाषा, गोंडी द्रविडियन, खासी ऑस्ट्रो एशियाटिक और लाहुली तिब्बतो बर्मिश भाषा परिवार के सदस्य हैं। इस प्रकार नीचे भी दिया गया है। जैसे जो द्रविडियन है वो दक्षिण भारत और श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है। और जो गोंडी है वो गोंडी भी इसी परिवार का सदस्य है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषाई परिवार है ये मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्व एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाओं का एक समूह है। और ये जो खासी भाषा है वो भी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से ही जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से अगला जो तिब्बतो बर्मिश भाषाई परिवार है ये मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्व एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है। और जो लाहुली है अभी जो आया ऊपर क्वेश्चन में वो भी इसी परिवार का सदस्य है, मतलब तिब्बतो बर्मिश परिवार का सदस्य है।
इंडो आर्यन भाषाई परिवार, ये भारत और उसके पड़ोसी देशों में बोली जाने वाली हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भीली भाषाओं का एक समूह है। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन में देखा वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसी प्रकार से हर साल एक या दो क्वेश्चन इसमें अवश्य ही पूछे जाते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैप से देख लेते हैं ताकि हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी भाषाओं के बारे में और भाषा परिवार के बारे में हमें और अधिक जानकारी मिल सके। पहले हम देखते हैं ये जो भाषा परिवार, इसके लिए जो मैप दिया गया है, तो इस प्रकार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भाषा परिवार हैं उनको हम देखते हैं। जैसे द्रविडियन, ये जो भाषा परिवार है द्रविडियन, ये दक्षिणी भारत, श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है। इसमें जो गोंडी है, गोंडी इसी परिवार का सदस्य है। इस प्रकार से इंडिया में अगला है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है, जिसमें खासी भाषा जो क्वेश्चन में आया था इसी परिवार का सदस्य है। इसी प्रकार तिब्बतो बर्मीस भाषा परिवार, ये हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया, हिमालय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाती है। और इस भाषा परिवार का सदस्य है लाहुली भाषा, ये क्वेश्चन में आया था। अगला भाषा परिवार है इंडो आर्यन। ये जो भाषा परिवार है वो भारत और पड़ोसी देश, जहाँ पर हिंदी, उर्दू, पंजाबी और भीली भाषाएं बोली जाती हैं, तो इन भाषाओं को मिलाकर इंडो आर्यन भाषा परिवार बनाया गया। इस प्रकार से जो क्वेश्चन में बताए गए भाषा परिवार हैं उनको यहाँ पर समझाया गया है। तो द्रविडियन, ये दक्षिण भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और इस परिवार का सदस्य है खासी भाषा, जो क्वेश्चन में आया था। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन में प्रत्येक जो भाषा परिवार है और उनके जो सदस्य हैं भाषा, उनको देखा। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भाषा परिवार हैं उनको देखते हैं। ये साउथ एशियन लैंग्वेज फैमिली, साउथ एशियन लैंग्वेज फैमिली यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे इंडो आर्यन लैंग्वेज, ईरानियन लैंग्वेज फैमिली, नुरिस्तानी लैंग्वेज फैमिली, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली और तुर्किक लैंग्वेज फैमिली
और इसके अलावा जो अन्य बची हुई हैं अनक्लासिफाइड, जिनको क्लासिफाई नहीं किया है, ये लैंग्वेज आइसोलेटेड होती हैं, अलग अलग हिस्सों में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनको हम यहाँ पर एरिया वाइज देखते हैं। जैसे ये जो सबसे बड़ा एरिया है ये है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये जो एरिया इसमें बताया गया है ये पूरा एरिया है इंडो आर्यन, जो सबसे बड़ा एरिया है इंडिया में। अगला इसमें लैंग्वेज फैमिली है ईरानियन। तो ईरानियन ये जो एरिया है ये है ईरानियन लैंग्वेज फैमिली, ये वाला एरिया, ये ईरानियन लैंग्वेज फैमिली। नूरिस्तानी लैंग्वेज, तो नूरिस्तानी में आएगा अपना ये जो येलो वाला एरिया है। अगला है द्रविडियन लैंग्वेज। तो द्रविडियन में दक्षिण दक्षिण भारत का जो एरिया है वो अधिकांशतया इसी में आता है। जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है ये एरिया, ये वाला एरिया द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। अगला है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, ये जो तो आप यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पैचेज हैं ये वाले, ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। तिब्बतो बर्मन अगला है तिब्बतो बर्मन। तो ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो पूरब तक फैली हुई है, ये वाला जो एरिया है ये आता है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, जिसमें तिब्बत और बर्मा देश वाला एरिया इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर है तुर्किक लैंग्वेज। तो तुर्किक लैंग्वेज में ये जो एरिया है दक्षिणी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, यह है तुर्किक लैंग्वेज। और जो अन्य भाषाएं हैं उनको जो अनक्लासिफाइड फैमिली में सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से हमने एरिया वाइज हमने देखा कि कौन से एरिया में कौन सा फैमिली परिवार, कौन सा लैंग्वेज परिवार आता है। तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, जिसमें हमने देखा कौन सा परिवार आता है इसमें, इंडो आर्यन लैंग्वेज। फिर दूसरे नंबर पर है इसमें द्रविडियन, जो दक्षिण भारत में बोला जाता है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर है तिब्बतो बर्मन, ये ईरानियन लैंग्वेज। फिर तिब्बतो बर्मियन। तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज परिवार यहाँ पर हमने एरिया के हिसाब से देखे। यहाँ पर जो इसमें स्टेट वाइज बताए गए हैं, अलग अलग जगह जो इंडिया में भाषाएं बोली जाती हैं उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ये भी भाषाएं हैं जो इनके परिवार भी अलग अलग हैं। यहाँ पर जैसे लद्दाख वाले एरिया में लद्दाखी, कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, तो ये वाला एरिया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक बिहार, ये जो है इस एरिया में पूरे एशिया में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी एरिया। इसी प्रकार से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में निशी, और उत्तर भारत में हम देखते हैं जो आओ, असमिया, असम में असमिया, यहाँ पर
मेघालय खासी, मणिपुर में मणिपुरी, मिजोरम में मिजो, और ये अपने पश्चिम बंगाल में बंगाली, और उड़ीसा में उड़िया। इस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठी, और ये जो वाले एरिया है यहाँ पर गुजरात और भीली, गुजराती, और इधर वाला एरिया भीली, कोंकण तट के आसपास कोंकणी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलुगु, कर्नाटक एरिया में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, और ये केरल है मलयालम। इसी प्रकार से अपना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें ये बंगाली। तो इस प्रकार ये अलग अलग भाषाएं अपने इंडिया में बोली जाती हैं, और इनको कौन से भाषा परिवार में रखा गया है वो इधर हमने देखा। तो ये हुआ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैप के हिसाब से। अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं भाषा परिवार के बारे में। तो भाषा परिवार, भाषाई परिवार, भाषाओं का एक समूह होता है। जो भाषाई परिवार होता है, भाषा परिवार होता है, इसमें अनेक भाषाएं होती हैं जो एक मूल रूप से विकसित हुई, जो एक ही भाषा से मूल रूप से विकसित हुई हैं। भाषाओं का वर्गीकरण उनके व्याकरण, शब्दावली, ध्वन्यात्मक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। भाषा में अनेक भाषा परिवार आते हैं, जैसे द्रविडियन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मीज, जैसे हमने देखा अभी। तो एक भाषा परिवार में जो भाषाएं हैं उनकी अलग अलग फैमिलीज बनाई गई हैं। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा द्रविडियन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मीज। अब ये जो भाषाएं हैं वो कैसे बनी हैं, शुरुआत में कैसे बनी? जब लोग समूह में रहने लगे, एक दूसरे से बातचीत करने लगे, तो उनके लिए जो संकेत, जो आवाजें थी वो धीरे धीरे शब्दों में बदल गई, और ये शब्द थे वो इनसे भाषा बन गई। तो इस प्रकार से भाषा बनी। जैसे धरती पर कई तरह की भाषाएं होती हैं जो अलग अलग जगह पर बोली जाती हैं लोगों के द्वारा। हर जगह के लोगों ने अपनी अपनी भाषा विकसित की, इसलिए ही आज दुनिया में हजारों भाषाएं हैं। पूरा जो वर्ल्ड है उसमें अलग अलग जगह, अलग अलग समूह में लोग रहते हैं, और उनकी अलग अलग भाषा विकसित हो गई। तो इस प्रकार से कई भाषाएं बन गई। भाषाएं ये बदल क्यों जाती हैं? समय के साथ साथ लोगों का रहन सहन, उनकी सोच, उनकी संस्कृति बदलती है, तो फिर भाषाएं बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाषाएं हैं वो संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए संस्कृति बदलेगी तो भाषा बदलेगी। इसके अलावा भाषा बदलने के और भी कारण हैं, जैसे जगह है, जैसे पहाड़ वाला एरिया है, नदी है, तो ये जो बैरियर हैं लोगों के लिए, इसमें क्या है, एक लोगों में एक दूसरे से संपर्क बहुत ही कम हो पाता है, जिससे वो अलग थलग पड़ जाते हैं, और वो धीरे धीरे उनकी जो संकेत, जो आवाजें हैं वो बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से भाषा बदल जाती है। इसी प्रकार समाज से भी भाषा में बदलाव आता है। जैसे अलग अलग समूह के लोगों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग रहन सहन होता है, तो धीरे धीरे फिर उनकी भाषाएं भी अलग हो जाती है। इस प्रकार से राजनीति से भी भाषा बदल जाती है।
जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर राज करता है तो अपनी भाषा को फैलाने की कोशिश करता है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहा, अंग्रेज यहाँ पर आए और अपनी भाषाएं फैलाई। तो इस प्रकार से राजनीति भी से भी भाषा में बदलाव आता है। इसके अलावा धर्म, अलग अलग धर्मों के लोगों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो इस प्रकार से जिस एरिया में जहाँ पर जिस धर्म का बोलबाला होगा, जिस धर्म के समुदाय के लोग ज्यादा होंगे, वहां पर उसी भाषा का प्रचलन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से भाषा बदलने के कारण हो गए कि भाषाएं क्यों बदल जाती हैं, तो जगह के कारण भी, जैसे आपने देखा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूर्वी जो भारत है वहां पर जो पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, जिसके कारण लोगों के बीच में बैरियर बना हुआ था, जिसमें वहां पर बहुत सारी भाषाएं, थोड़े सी एरिया में बहुत सारी भाषाएं विकसित हो गई। जबकि जैसे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो है ये समतल एरिया है, मैदानी एरिया है, जिसे वहां पर एक ही भाषा जैसे हिंदी भाषा का काफी एरिया में विस्तार हो रहा, अलग अलग भाषाएं नहीं बनी। अब हम देखते हैं कि भाषा है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि स्पष्ट है, भाषा के बिना हम बातचीत नहीं कर सकते, हमारे विचार हैं उनको एक दूसरे के पास नहीं पहुंचा सकते, आदान प्रदान नहीं कर सकते, और संस्कृति का भी फैलाव नहीं होगा यदि भाषा नहीं होगी। तो भाषा के बिना हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी नहीं पहुंचा सकते। और जैसे कि हमने देखा कि भाषा है वो हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो भाषा नहीं होगी तो संस्कृति नहीं होगी। हम देखते हैं ये जो हमने बातें की, इसका क्या निष्कर्ष निकला कि भाषा मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमारे सोचने, समझने और दूसरों से जुड़ने का माध्यम है। भाषा का विकास कई कारकों से प्रभावित होता है और समय के साथ ही बदलती रहती है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और जो टाइम है वो भी धीरे धीरे इसमें बदलाव लाता रहता है। अभी भाषा परिवार है वो कैसे बना? दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं को अनेक समानताओं और अंतरों के आधार पर समूह में बांट दिया जाता है। बस इसे ही हम भाषा परिवार कहते हैं। इनमें कौन कौन सी समानताएं हैं और जो अंतर हैं, जो समानता वालों को एक भाषा परिवार में, और जो थोड़े से ज्यादा अंतर होंगे उनको फिर उनका एक अलग भाषा परिवार बना जाता है। तो इस प्रकार समानताओं और अंतरों के आधार पर हम भाषाओं के परिवार बना देते हैं। कैसे पता चलता है कि कौन सी भाषाएं एक ही परिवार की हैं? ये हमें पता चलता है शब्दों से, उनकी व्याकरण से और उनकी ध्वनियों से। यदि उनके शब्द, व्याकरण और ध्वनियां आपस में मिलती जुलती हैं तो वो एक ही भाषा परिवार में उन भाषाओं को सम्मिलित कर दिया जाता है। अगर दो भाषाओं के कुछ शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो संभव है कि वो एक ही भाषा परिवार की हो सकते हैं। तो ये शब्दों के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, अगर दो भाषाओं का व्याकरण मिलता जुलता है तो वो एक ही भाषा परिवार की होती हैं। जैसे अपन देखते हैं संस्कृत, हिंदी, ठीक है, पंजाबी, हरियाणवी, एक ही भाषा परिवार की भाषाएं में सम्मिलित की जाती हैं, क्योंकि इनका व्याकरण एक जैसे हैं, इनके शब्द एक जैसे हैं, इनकी ध्वनियां एक जैसी हैं।
अगर दो भाषाओं की कुछ ध्वनियां समान हैं, जरूरी नहीं वो सारी हों, कुछ ध्वनियां समान हैं तो भी एक भाषा परिवार की हो सकती है। कुछ भाषा परिवार हम देखते हैं यहाँ पर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी पूरे संसार में जो मुख्य मुख्य भाषा परिवार हैं, जैसे इंडो यूरोपियन, जिसमें इंडिया वाला एरिया और यूरोपियन वाला एरिया सम्मिलित किया गया है। इस जो भाषा परिवार है इंडो यूरोपियन, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। फिर है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती, इसमें जो इस भाषा परिवार में जो भाषाएं हैं वो हैं चीनी, तिब्बती, बर्मी, ये भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। फिर है अगला भाषा परिवार एफ्रो एशियाटिक। एफ्रो एशियाटिक, इस परिवार में अरबी, हिब्रू, अहमरिक जैसी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। अफ्रीकी भाषा परिवार में, इसमें जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसकी अधिकांश भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो और भी भाषा परिवार हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मुख्य मुख्य देखा इंडो यूरोपियन, चीनी तिब्बती, एफ्रो एशियाटिक, जिसमें अफ्रीका और एशिया वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें अरबी, हिब्रू, अहमरिक, कुछ अफ्रीका वाला पार्ट जैसे उत्तरी अफ्रीका। लेकिन जो अफ्रीकी है उसमें ज्यादा वाला जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है उसका अधिकांश पार्ट इसमें शामिल है। तो इंडो यूरोपियन में इंडिया, यूरोप वाला पार्ट, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। चीन तिब्बती में चीनी, तिब्बती, बर्मी, बर्मा देश, तिब्बत और चीन। और एफ्रो एशियाटिक में अफ्रीका और एशिया, जिसमें पश्चिमी एशिया वाला पार्ट जैसे अरबी, हिब्रू, अहमरिक। ठीक है, तो ये हमने देखे मुख्य मुख्य भाषा परिवार। अब ये भाषा परिवार क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है भाषा परिवार? ताकि हम भाषाओं को, इतिहास को समझ सकें, उनके बीच में संबंध को समझ सकें और जो शिक्षा है उसको समझ सकें। इतिहास, जैसे भाषा परिवार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि भाषाएं कैसे विकसित हुई, क्योंकि एक भाषा परिवार में समानता रखने वाली भाषाओं को रखते हैं, तो उनमें समानता होगी तो वो एक ही भाषा से विकसित होंगी। तो इससे हम इनका इतिहास का पता लगा सकते हैं और फिर कैसे विकसित हुई और वो कैसे फैली। हमें संबंध का पता चलता है कि भाषा परिवार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न भाषाएं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, कैसे जुड़ी, उनमें क्या समानताएं हैं। शिक्षा, भाषा परिवार भाषा समझने को आसान बना सकते हैं। क्यों? भाषा परिवार में एक जैसे शब्द होंगे, मिलती जुलती ध्वनियां होंगी, उनका व्याकरण सेम होगा, तो उस भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि शब्दों में, व्याकरण में काफी समानता होती है। तो इसलिए ये भाषा परिवार है, उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि हम इस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण से बताए गए हैं। तो साथियों, वीडियो लंबे होने की वजह से हम आज इसको यहीं तक देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।